जो भी हमारी माँ बहनों से बदसलूकी करेगा, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, शिवाजी राजे भोसले उसे क्षमा नहीं करेगा। देख क्या रहे हो? मारो! हमसे लड़ाई बहुत महंगी पड़ेगी शिवाजी। राजे, क्या करें इनका? इन्हें अपने मालिक के पास वापस जाने दो। वो इनकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। जाकर कहो अपने मालिक से, शिवाजी की जागीर से उन्हें कोई कर नहीं मिलेगा। गांव वालों, आने वाली दीपावली हमारे जीवन में छाए अंधकार को दूर कर देगी। हम अपनी दीपावली को इतने भव्य रूप से मनाएंगे कि यवनों की आंखें चकाचौंध रह जाएं। इस दीपावली के शुभ अवसर पर हम सभी गांव वालों को आमंत्रित करते हैं। हम सब मिलकर ये पर्व मनाएंगे। शिवाजी राजे भोसले की! शिवाजी राजे भोसले की! शिवाजी राजे भोसले की! शिवाजी राजे भोसले की! उसका साहस तो देखिए, सुल्तान के लोगों को कर वसूल करने से रोक दिया। अब बहुत हो गया। शिवाजी के इस दुस्साहस को कुचलना ही होगा। पिया जी, नहीं पढ़ते रहेंगे या कुछ करेंगे भी? फिक्र मत करिए कृष्णा जी, ये रहा शिवाजी के मौत का फरमान। अली जान इजाजत तेरी। किसकी इजाजत से आपने जारी किया ये फरमान? अम्मी जान, आप शायद भूल रही हैं कि हम यहाँ के बादशाह हैं। हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। हमने आपकी बात मानकर उस सर्कस शिवाजी पर कोई कार्रवाई नहीं की और उसका नतीजा देख लिया आपने। उस शिवाजी ने उन पुण्य पालेकरों को अपने साथ मिला लिया। आज तक इस सल्तनत में आपके फैसले चलते आए हैं। मगर अब सुल्तान आदिल शाह अपना फैसला खुद लेगा और हमने शिवाजी की मौत तय कर दी है। आपको इस बात की फिक्र है कि शिवाजी के मौत के बाद सारे मराठा सरदार
हमारे खिलाफ बगावत पर उतर आएंगे। इत्मीनान रखिए अम्मी जान, इत्मीनान रखिए। उसके खून के दाग हमारे दामन पर नहीं लगेंगे और फिर उसकी मौत का मातम मनाने हम भी चलेंगे ना। हाँ? शिवाजी राजे ने स्वराज की ओर अपनी पहली आवाज उठा दी है। उसकी गूंज आदिल शाह के कानों तक पहुंच गई है। उन्होंने हमें दरबार में बुलाकर इशारों में ही यह चेतावनी दी कि अगर हम उनके विरुद्ध हुए तो हमारा अंजाम भी मुरार जगदेव की तरह होगा, जिसकी उन्होंने जीवित ही खाल उधेड़ दी थी। हमने भी यह निर्णय लिया है कि हम उनकी इस चेतावनी का मान रखेंगे। वो कैसे महाराज साहब? हम स्वराज की मार्ग की ओर हमारे कदम और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। सारे हिंदुस्तान में स्वराज की गगनभेदी गूंजने लगेगी। हमें करना क्या होगा महाराज साहब? सबसे पहले हमें शिवाजी राजे को आर्थिक सहायता देनी होगी। आप सबको पता है, लाल महल का कोष खाली है। शिवाजी राजे को हमारी सहायता की आवश्यकता है, अन्यथा उनका मनोबल टूट जाएगा। अब निर्णय आप लोगों के हाथ में। वो तो ठीक है महाराज साहब, परंतु इस बात की भनक आदिल शाह को लग गई तो? इस बारे में आप निश्चिंत रहें। जिस तरह से बैठक गुप्त है, उसी तरह सारी कार्यवाही भी गुप्त रहेगी। क्षमा कीजिएगा महाराज साहब, यदि गुप्त रही तो शिवाजी राजे तक सहायता पहुंचेंगी कैसे? इसका दायित्व हमने संभाजी राजे के ऊपर सौंपा है। अब यह गुप्त बैठक हम यहीं समाप्त करते हैं। शीघ्रातिशीघ्र कोई कदम उठाना होगा, इससे पहले कि शिवाजी राजे पर और कोई बड़ा संकट आ जाए। ये कमबख्त गांव वाले दिवाली का जश्न नहीं, शिवाजी की मौत का मातम मनाएंगे। वो तो ठीक है मियां रहीम, परंतु इन कायरों का क्या करे? इन सबको भी दीपावली का नाम मिलेगा। माफ कर दीजिए हुजूर, हमें माफ कर दीजिए। बेशक माफ किया हमने, बख्श दी तुम्हारी जाने। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, हम खुश हुए, लेकिन हुक्म कीजिए हुजूर। आप लोगों को एक काम करना होगा। आप हुक्म तो कीजिए। तुम्हें रंभा नाइकिन को यहां लाना है। रंभा नाइकिन? हाँ, रंभा नाइकिन। ये खातू से दे देना। देखो,
पहले ये देशमुखों का होलिया बदलो। सैनिक हो सैनिक बनकर जाओ। मियाँ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? इस वक्त तो आपको ये सोचना है कि शिवाजी से कैसे छुटकारा पाया जाए। और आपको रंभा नायकिन याद आ रही है। कृष्णा जी, शायद आप नहीं जानते क्या चीज है रंभा।